हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवा मोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ, उसमें ईवीएस, उसमें चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम। सो फ्रेंड्स, आगे के चैप्टर में हमने देखा कि कैसे चैप्टर नंबर 14 में जो बासवास फार्म था, फार्म में से जो फील्ड में से कैसे है वो क्रॉप उगाए जाते हैं और वो मार्केट तक पहुंचते हैं। अभी वो मार्केट से घर तक कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम। डे एट नाइट। माई नेम इज़ वैशाली, माई फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लड़की है, उसका नाम है वैशाली। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रही होगी वैशाली, और उसके जो पिताजी है, उसके फादर है, वो वेजिटेबल सेलर है, यानी कि जो साग भाजी जो वेजिटेबल है वो बेचने के लिए जाते हैं। माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प विथ हिम हिज वर्क, यानी कि जो घर में सभी सदस्य है, जो अम्मा है, भैया है, छोटू है और मैं, इन सब जो सभी सदस्य है उनके काम में मदद करते हैं। कैन यू गेस एट वॉट टाइम वी बिगन आवर वर्क? क्या आपको पता है कि कितने टाइम यानी कि कब हम हमारा जो वर्क है, काम है, शुरू करते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के 3 बजे है, यानी रात के 3। फ्रेंड्स, रात के 3 बजे सब लोग उठ के ये सब प्रिपेयर करते हैं। वेन मोस्ट ऑफ पीपल आर फास्ट अस्लीप वी स्टार्ट अवर वर्क, यानी कि जहाँ पर सभी जो लोग हैं सोए हुए थे, तो ये लोग सब काम कर रहे थे। Our day's work begin when Babuji, Amma, Bhaiya and I take out the previous day's vegetable from the guni bags and baskets। तो इनका काम था कि जैसे बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं थी, वो अगले दिन का जो वेजिटेबल होता था उसको हम बैग्स में और बास्केट्स में भरते थे। दिस इज़ टू प्रिपेयर फ्रॉम ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द मंडी, यानी कि जो फ्रेश वेजिटेबल जो मंडी में से लिया जाता था, यानी मार्केट में से जो वेजिटेबल वहाँ से लेकर आना था, इसलिए। समटाइम छोटू ऑल्सो हेल्प अस, जो छोटू है सबसे छोटा, यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये छोटू है, वो हमें हेल्प करता है, मदद करता है। देखिए पिक्चर में फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सभी है वो वेजिटेबल छानने का, दूसरे सभी काम यहाँ पे कर रहे हैं। As we finish doing this and are having some tea, we hear the horn of the tempo, यानी कि थोड़ा ये काम करने के बाद, ये काम पूरा छानने के बाद हम चाय पीते हैं, और जैसे ही चाय हम खत्म करते हैं तो टेम्पो का हॉर्न सुनाई देता है। यानी कि फ्रेंड्स, जो मार्केट में से अगर आपको वेजिटेबल ले आना है तो उसके लिए आपको टेम्पो ले जाना पड़ेगा, तो टेम्पो का जो हॉर्न है वो सुनाई देता है। तो वो क्या है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचू एंड सम अदर फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फ्रॉम मंडी। सो टेम्पो में कौन कौन जाते हैं फ्रेंड्स? बाबूजी है, भैया है, चाचू है, और दूसरे जो उनकी स्ट्रीट में, उनकी जो शहरी होती है उसमें जो रहते हैं लोग, वो मंडी के लिए रवाना हो जाते हैं, मार्केट के लिए जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। आगे, डज एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली? What time does he or she get up? Why do they need a get up so early? So friends, आपके घर में, या आपको यहाँ पे लिखना है कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना जल्दी उठ जाते हैं, या फिर 3 बजे के बदले 4 बजे 5 o'clock 5 बजे कोई उठता है, तो वो क्यों उठते हैं? सो ज़्यादातर फ्रेंड्स हमारी मदर है वो 5 o'clock को उठती होगी, क्योंकि 5 o'clock के बाद हमारे घर में कई से सदस्य है, वो उसको 7 o'clock को ऑफिस पे या फिर दूसरी जगह पे जाना पड़ता है काम के लिए, इसलिए वो 5 o'clock पर उठेगी तो ही उनका जो टिफ़िन और ये सब होगा, नाश्ता सुबह का, ये हो सकता है। तो हमारे घर में हमारी मदर है, मोस्ट ऑफली वही अर्ली उठती है। आपके घर में जो भी अर्ली सुबह को उठता है वो यहाँ पे आपको लिखना है, और क्यों वो सुबह को जल्दी उठते हैं। आगे, प्रिपेयरिंग फॉर द डे। अभी फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो मंडी, जो वैशाली के पापा है वो मंडी में चले गए हैं। अभी आगे क्या होता है? वाइल बाबूजी इज अवे, अभी बाबूजी चले गए हैं, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डे वेजिटेबल ऑन गनी बैग्स एंड स्पार्कलिंग और सम वाटर देम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आगे यानी प्रीवियस यानी अगले दिन का जो वेजिटेबल यहाँ पे होगा, तो अम्मा है, मैं हूँ, छोटू है, हम सब क्या करेंगे, तो उन पे पानी छाटेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है
कि इन सभी जो वेजिटेबल्स है उनको पहले बैग्स में तैयार किया जाएगा और उसमें पानी का छिड़काव किया जाएगा, इसलिए वो फिर से फ्रेश हो जाए। ये अगले दिन का सब वेजिटेबल है फ्रेंड्स। आगे, बाय 6:30 AM बाबूजी इज बैक फ्रॉम द मंडी विद द बास्केट एंड स्नैक्स फुल ऑफ द फ्रेश वेजिटेबल। यानी कि 6:30 बजे फ्रेंड्स बाबूजी है, जो वैशाली के पापा है, वो मंडी से घर आते हैं, मार्केट से घर आते हैं, और जो बास्केट होते हैं, सैक्स होते हैं, उसमें फ्रेश वेजिटेबल होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स देखिए 3 बजे वो लोग उठते हैं और 6:30 पे उनके पापा है वो मंडी में से, मार्केट में से जो वेजिटेबल लेकर आते हैं। जब हम अभी सोए होते हुए तब तक तो मार्केट हमारा आ गया होगा, मार्केट में से वेजिटेबल आ गया होगा। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। उस टाइम वैशाली का घर है वो कैसा होगा, एक स्मॉल छोटे मार्केट जैसा होगा। देयर आर ब्रिंजल्स, पोटैटोस, टोमेटोस, ओकरा यानी भिंडी, पम्पकिन, गार्ड्स, चिलीज एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स आर ऑल अराउंड। यानी कि हमारे घर में कौन कौन से वेजिटेबल हो गए, सो ब्रिंजल हो गए, बैंगन हो गए, पोटैटोस, टोमेटोस, भिंडी है यानी कि लेडीज फिंगर, पम्पकिन है, गोड्स है, चिलीज है, मिर्च है, ये और दूसरे कई सारे वेजिटेबल हो गए वो हमारे घर में आए हैं। एवरीबडी हेल्प इन द सॉर्टिंग द वेजिटेबल। जो सब लोग हैं वो सॉर्टिंग अलग अलग करने में लग गए होंगे। द वेजिटेबल विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड। यानी कि कई ऐसे वेजिटेबल है जो बेचने लायक नहीं है, उसे साइड में रखा जाता है। वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल फास्ट सो एज टू रीच द बाजार एज अर्ली एज पॉसिबल। हम जल्दी जल्दी ये वेजिटेबल छानने में मदद करते हैं पापा की, इसलिए जल्दी से बाजार जा सके। बाय 7 o'clock बाबूजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव्स फ्रॉम द बाजार। सो 7 बजे के आसपास, यानी कि 7 बजे के आसपास बाबूजी है हो अपने मार्केट के लिए निकलते हैं हैंड कार्ट में। जो है हैंड कार्ट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पिक्चर में, बाजार जाने के लिए निकल जाते हैं। He says that if he is late then his regular buyers may buy their vegetable from someone else। वो कहते हैं कि अगर वो बाजार में लेट पहुंचते हैं तो उनके पास जो रेगुलर जो कस्टमर है, रेगुलर जो लोग वहां से लेने के लिए आते हैं, वो दूसरे के पास से ले लेंगे शाक भाजी, जो वेजिटेबल होता है वही। As soon as बाबूजी leaves, I quickly get ready as I have to reach by school 7:30 AM। यानी कि जैसे ही बाबूजी घर से निकलते हैं तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। जो वैशाली है वो तैयार हो जाती है स्कूल जाने के लिए। 7:30 को उनको स्कूल जाना है, इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है। सो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा कि कैसे है वेजिटेबल है हमारे घर तक पहुंचता है। अभी तो वो बड़ी जो मंडी होती है वहाँ से मार्केट तक पहुंचा है, यानी मार्केट में से हमारे घर तक पहुंचता है। और कितना टाइम लगता है, सुबह 3 बजे उठना पड़ता है और 7 बजे तक तो सिर्फ मार्केट में ही वेजिटेबल पहुंचते हैं। आगे इन द बाजार, छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून। यानी छोटू है वो दोपहर के टाइम पे स्कूल जाता है। ही रेस्ट फॉर वाइल्ड एंड गोज टू बाजार लेटर विद द फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। सो फ्रेंड्स, जो छोटू है उसके भैया और उसके पिताजी के लिए खाना लेकर जाता है, फूड लेकर जाता है। स्टेज विद देम द वेजिटेबल कार्ट अंटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम गो टू स्कूल। जब तक स्कूल में जाने का टाइम नहीं होता तब तक वो हैंड कार्ट पे ही खड़ा रहता है, वहाँ पे बाजार में ही रहता है। समटाइम ही गोज बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी। बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल आर सोल्ड फर्स्ट। यानी कि कई बार वो स्कूल से घर तक स्कूल से यानी कि वो छूटता होगा 5 बजे, तो 5 बजे वो फिर से बाबूजी के हेल्प करने के लिए आता है। और बाबूजी सबसे पहले क्या करते हैं, जो अगले दिन का जो वेजिटेबल है वो पहले बेचने की ट्राई करते हैं। आगे लेट अस टॉक, बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट। वाई डू यू थिंक ही डज दिस। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर वो ज़्यादा दिन तक वो वेजिटेबल रहेगा तो वो वेजिटेबल बिगड़ जाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो ट्राई करते हैं कि एक ही दिन में वो बेचा जाए, सेल किया जाए। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल वेयर। आपने कभी ऐसे ड्राई और स्पॉइल्ड वेजिटेबल देखे हैं तो कहाँ देखे हैं? तो फ्रेंड्स, यूजुअली हम बाजार में ही देखते हैं या फिर घर में भी देखते हैं।
हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल वेर स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड यानी कि वेजिटेबल बिगड़ कैसे गया है, उसके बारे में आप हमें पता कैसे लगेगा। तो फ्रेंड्स उसमें जो स्मेल है वो जो बैड स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, वो है वो थोड़ा सा जो जैसे कि थिन होगा वो थिक होगा, वो थिन होने लगेगा, ये सब हो सकता है। उसके बाद छोटू इज हेल्पिंग हिज फैमिली, व्हाट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट, यानी कि फ्रेंड्स छोटू है वो हेल्प करता है अपनी फैमिली की, क्या उसमें वो कुछ सीखता है। तो छोटू है फ्रेंड्स बाजार में जाता है तो वहाँ पे कैसे ये वेजिटेबल सेल करना होता है ये सब वहाँ पे सीखता है। उसके बाद हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली, सो फ्रेंड्स आपके घर में आप बड़ों की मदद कैसे करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए आगे, एज द प्रीवियस डे वेजिटेबल गेट सोल्ड, भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द सेक्स एंड पुट्स देम इन द कार्ट, अगले दिन का जब जो वेजिटेबल है वो सब सोल्ड हो जाता है, बिक जाता है, उसके बाद भैया है वो फ्रेश वेजिटेबल है वो बाहर निकालते हैं। He also keeps sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up, especially in summer. So friend जो भैया है वेजिटेबल के ऊपर पानी छिटकते रहते हैं, स्प्रिंकलिंग वाटर, इसके लिए वो ड्राई ना पड़ जाए, खासकर समर में यानी गर्मियों में। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर लॉन्ग डे ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट, और बाबूजी और भैया फ्रेंड्स कब आते हैं घर पे, 10 बजे, रात को 10 बजे आते हैं। बाय देन छोटू एंड आई आर अस्लीप, और उस टाइम छोटू और मैं यानी वैशाली दोनों सो गए होंगे। एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 फ्रॉम 11:30 एट नाइट एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग ओनली 4 hours लेटर आवर फैमिली इज अप अगेन, अनदर डे हैज़ बिगन। सो सब फ्रेंड्स 11 या फिर 11:30 तक सो जाते हैं और फिर से 3 बजे उठ जाते हैं, यानी 4 कलाक जो 4 कलाक होती है, 4 कलाक जो घंटे होते हैं उसकी नींद के बाद हमारे घर में फिर से काम का सिलसिला शुरू हो जाता है। लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो, राइट व्हाट डू एंड व्हाट वैशाली डज एट द टाइम विच क्लॉक्स आर शोविंग। सो फ्रेंड्स यहाँ पे पहली क्लॉक है, यहाँ पे 3 o'clock है, 3 o'clock पे वैशाली क्या करती है, तो वैशाली उठ जाती है, गेट अप। आप क्या करते हैं, स्लीप। 3 बजे रात को हम सोते हैं, हम कुछ काम नहीं करते। उसके बाद 6 o'clock मॉर्निंग, उसमें क्या करते हैं वैशाली, रेडी टू गो स्कूल, हम क्या करते हैं, हम अभी गेटअप होते हैं, उठते हैं 6 बजे। उसके बाद एट नाइट 10 बजे हम 10 बजे वैशाली है अस्लीप यानी सो जाती है, हम भी अस्लीप सो जाते हैं। यहाँ पे यू लिखा है यानी आप जो करते हो वो यहाँ पे लिखना है, लेकिन मैंने जैसा बोला वैसा ही आप यहाँ पे करते होंगे। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल फॉर योर होम, हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल। फ्रेंड्स आप वेजिटेबल कहाँ से लेते हैं अपने घर के लिए, और कौन लेने के लिए जाता है। जो वेजिटेबल है कौन लेने के लिए जाता है, तो हम मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल लेने के लिए, और ज़्यादातर हमारी जो मदर है वही वेजिटेबल लेने के लिए जाती है। आगे, सम फन विद वेजिटेबल, द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट भिंडी ओकरा एट होम, लुक एट देम केयरफुली, आर ऑल ऑफ द सेम साइज। यानी कि फ्रेंड्स एक दिन आपके घर में अगर भिंडी आती है तो वो भिंडी सभी एक जैसे ही आपको दिखती है। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, मेजर देम। उस भिंडी में सबसे बड़ी और छोटी आप पहले मेजर कीजिए। डू ऑल द भिंडी हैव सम थिकनेस एंड कलर, क्या जो भिंडी है उसका कलर क्या है, वो कैसी दिखती है। कट 2 ओकरा भिंडीज लेंथ वाइज, यानी कि उसके बाद उसको लंबाई के हिसाब से काटिए, कट कीजिए। उसके बाद डू बोथ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, क्या उसमें सभी जो सीड होते हैं अंदर बीज होते हैं वो सेम ही होते हैं। उसके बाद ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, और उसके बाद जो भिंडी है आपके नोटबुक में आप ड्रॉ कीजिए। सीमा's mother has bought some fruit and vegetable from market. Can you find them in this picture? Color them and write their names alongside. So friends यहाँ पे सीमा की मम्मी है, वो मार्केट गई थी और उसने फ्रूट और वेजिटेबल यहाँ पे लिए है। देखिए यहाँ पे कई सारे फ्रूट और वेजिटेबल हमें देखने को मिल रहे हैं, उसको आपको कलर करना है। जैसे यहाँ पे पहले
ये ब्रिंजल पे कलर करना है, ये टोमेटो पे कलर करना है, यहाँ पे एप्पल है, ये पोटैटोस है, यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे गोर्ड है, उसके बाद यहाँ पे स्पिनिच है, कैरट है, ये सभी को यहाँ पे आपको कलर कर देना है और उनके नेम यहाँ पे नीचे लिख देना है। आगे फाइंड आउट, गिवन हियर इज अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, which of these will spoil early and which will stay for some days, write the names in the correct column, you can add more names in the list। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कई सारे फ्रूट और वेजिटेबल दिए गए हैं, तो उसमें सबसे पहले कौन बिगड़ जाता है और कौन नहीं बिगड़ता उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट क्विकली, जल्दी से बिगड़ जाता है 1 या 2 दिन में, या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट कैन स्टे फ्रॉम सम डेज, कई दिन तक वो रहते हैं। तो उसमें पहला है स्पिनिच, तो स्पिनिच यहाँ पे आएगा। उसके बाद पोटैटो, तो पोटैटो तो कई दिन तक चलते रहते हैं। उसके बाद बनाना, तो बनाना तो 1-2 दिन में बिगड़ जाएगा। टोमेटो वो भी बिगड़ जाएगा। पियर भी 2-3 दिन चल सकते हैं। चीकू भी 2-3 दिन चल सकते हैं। पाइनएप्पल भी चल सकते हैं। गोर्ड भी हो सकता है। ओनियन भी कई दिनों तक आप रख सकते हैं घर में। कैबेज के जो पत्ते होते हैं फ्रेंड्स वो काले पड़ने लगते हैं उसके बाद, इसलिए उसको नहीं रख सकते। ककुम्बर को भी हम रख सकते हैं। ग्रेप्स को नहीं रख सकते। और जिंजर को भी हम रख सकते हैं। Some of these fruits and vegetables are smooth to touch while some are rough. From the list above put the names in the correct column। So friends स्मूथ और रफ है, यहाँ से आपको लिखना है। देखिए स्पिनिच तो ये स्मूथ होगी, पोटैटोस रफ, बनाना की स्किन है कैसी होगी तो स्मूथ, टोमेटो स्मूथ, पियर रफ, चीकू स्मूथ, पाइनएप्पल रफ, गोर्ड रफ स्मूथ, ओनियन है और रफ, कैबेज है वो रफ, ककुम्बर रफ, ग्रेप्स है स्मूथ और जिंजर रफ। ये आपको यहाँ पे लिख देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which vegetable do you find the heaviest to carry? Write its name and draw its picture in your notebook। So friends कौन सा वेजिटेबल है आपको हेवी लगता है? जो हेवी वेजिटेबल है उसको आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। उसके बाद विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल व्हाट यू हैव ईटन, राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इन द पिक्चर। सबसे जो हल्का वेजिटेबल या फ्रूट आप कौन सा ईट करते हैं आपकी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। तो फ्रेंड्स ग्रेप्स। उसके बाद राइट्स नेम 3 वेजिटेबल विच डू नॉट हैव सीड्स, राइट नेम्स 3 वेजिटेबल विच डू नॉट सीड्स, यानी कि कौन से ऐसे वेजिटेबल है उसके सीड नहीं होते, यानी कि उसे बीज से उगाया नहीं जाता। उसमें एक है स्पिनिच के सीड नहीं होते, कैबेज, उसके बाद कॉलीफ्लावर। फिल इन द टेबल गिवन बिलो, यू कैन ऐड 3 more नेम्स एंड फिल द टेबल। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपको करना पड़ेगा। एप्पल, बनाना, पोटैटो, तो उसका कलर क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसका वेट क्या है और उसकी प्राइस क्या है, ये कॉलम आपको फिल करना है। यहाँ पे दूसरे नाम आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दूसरे नाम टोमेटो, मैंगो, ऑरेंज, और उसके कलर यहाँ पे आपको लिख देने हैं, लेंथ लिखनी है और वेट भी लिखना है, प्राइस भी लिखनी है। चलिए आगे। टॉक विद द वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, आपके जो घर के आजू बाजू का वेजिटेबल बेचने के लिए आता है उसके साथ बातचीत करिए। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोटबुक, और ये क्वेश्चन आप उसको पूछिए। व्हाट इज हिज और नेम, उसका नाम क्या है, वेजिटेबल बेचने आता है उसका नाम क्या है पहले तो। उसके बाद हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज ऑफ हर हाउस, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम, यानी कि उसके घर में कितने सदस्य हैं और उसमें बच्चे कितने हैं, चिल्ड्रन। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन, हाउ ओल्ड आर दे, उसके बच्चों के नाम क्या है और कितने साल के हैं, ये आपको पूछना है। Who will help in the work of selling vegetable, क्या वो ये सेलिंग बेचने के वेजिटेबल बेचने के लिए आपको मदद करते हैं, वो आपको पूछना है। Who all stay with the vegetable cart or sit in the shop, वेजिटेबल कार्ट और जो शॉप होती है उसमें कौन बैठता है। उसके बाद व्हाट वेजिटेबल डू दे सेल, कौन कौन से वेजिटेबल वो बेचते हैं। उसके बाद व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, कितने बजे वो अपना काम शुरू करते हैं। उसके बाद फॉर हाउ मेनी आवर्स इन द डे डू द वर्क, कितने जो ओवर है कितने घंटे हैं वो काम करते हैं। उसके बाद आज
अबाउट एनी 3 वेजिटेबल एंड दे सेल। सो 3 वेजिटेबल के नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं और उसके बारे में उसे पता करना है, ये पूरा टेबल फिलअप करना है। सो फ्रेंड्स, जो वेजिटेबल सेलर है उन सबको, जो आपके एरिया में जो होगा उनको आपको एक क्वेश्चन पूछना है और ये जो टेबल है फिलअप करते जाना है। पहला है नेम ऑफ द वेजिटेबल, तो 3 वेजिटेबल के नेम बताए, जैसे टोमेटो, पोटैटो और पियर, या फिर दूसरा भी आपने नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके प्राइस क्या है, उसके बाद वेयर डज कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं। उसके बाद हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम, कितने वेजिटेबल ये खरीदते हैं एक टाइम में, एक दिन में। उसके बाद इन विच मंथ डज द वेजिटेबल यूजुअली कम, ये सब वेजिटेबल है वो कौन से महीने में आते हैं, ये सब आपको पूछना है और ये टेबल फिलअप कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा कि कैसे है लोग सुबह के 3 बजे 4 बजे उठकर पहले मार्केट में से वेजिटेबल ले आते हैं और उसके बाद हमारे घर तक पहुँचते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब जो वेजिटेबल सेलर होते हैं वो मार्केट में, मंडी में जाते हैं, उसके बाद सब ये काम करते हैं। उसमें सभी जो घर के सदस्य हैं उनको भी उसकी हेल्प करनी पड़ती है और ऐसे वेजिटेबल है हमारे घर तक पहुँचते हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।